20 फरवरी को रेखा गुप्ता ने दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। रेखा गुप्ता ने जब से दिल्ली सीएम पद की शपथ ली है, तब से राजधानी कई कारणों से चर्चा में है। जिस सीएजी की रिपोर्ट को आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में पेश नहीं किया, उसको बीजेपी ने सत्ता में आते ही पेश कर दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने 25 फरवरी को सदन में दिल्ली शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी की गलत शराब नीति की वजह से 200 करोड़ के नुकसान की बात सामने आई है। 28 फरवरी को हेल्थ सेक्टर से जुड़ी एक रिपोर्ट भी पेश की गई। दिल्ली विधानसभा में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान अभी भी जारी है। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली की नई सरकार पर अब जनता से किए गए वादों का दबाव है। वहीं विपक्ष सरकार की एक्टिविटीज पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं जनता आने वाले बजट के इंतजार में है। अब देखना होगा 27 साल बाद सत्ता में वापस आई बीजेपी जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। अब अगली खबर कुंभ के सफल आयोजन को लेकर है। भारत हमेशा अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए विश्व में पहचान रखता है। हाल ही में 144 साल बाद कुंभ का आयोजन प्रयागराज में हुआ। यह आयोजन 1 महीने से ज्यादा चला। इस पवित्र महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। पूरे विश्व ने इसकी खूबसूरत तस्वीरें देखी। कुछ अव्यवस्था और भगदड़ की घटनाएं भी इस कुंभ में हुई, लेकिन पूरी आस्था के साथ भारतीयों ने इस महाकुंभ में भाग लिया और 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया, जो अद्वितीय है और प्रशंसनीय है। यूपी सरकार और सीएम योगी का इस आयोजन को सफल बनाने में भरपूर योगदान रहा। अगली बड़ी न्यूज अमेरिका से है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी, क्योंकि ट्रंप ने राष्ट्रपति समारोह में पीएम मोदी को नहीं बुलाया था। लेकिन पिछले महीने मोदी ट्रंप की मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई। तस्वीरों में इस मुलाकात को सौहार्दपूर्ण दिखाया गया, लेकिन पीएम मोदी के भारत पहुंचने के 2 दिन बाद ही अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले 102 भारतीयों को हाथ पैर बांधकर 40 घंटे के हवाई सफर के साथ अपने ही अमेरिकन जहाज में भारत छोड़ा गया और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। भारतीयों के साथ इस तरह का रवैया बड़ा अपमान है। आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों में असर देखने को मिल सकता है। अगली खबर चुनाव आयोग और राजनीति को लेकर है। यूं तो चुनाव आयोग पर मौजूदा विपक्ष लगातार हमले करता रहता है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद आयोग विपक्षियों के निशाने पर है। हुआ ये कि पिछले महीने राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उसके बाद से पार्टी चुनाव आयोग से लगातार जवाब मांग रही है। कांग्रेस का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इस गड़बड़ी में शामिल है। पार्टी के कई नेताओं ने एक ही पहचान संख्या वाले कई मतदाताओं पर चुनाव आयोग की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब अगली खबर अमेरिका और यूक्रेन को लेकर है। पिछले लंबे समय से यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा है। अमेरिका यूक्रेन को आर्थिक और हथियार संबंधी मदद करता रहा है, लेकिन हाल ही में हुई जेलेंस्की और ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात की पूरे विश्व में चर्चा है। इस मुलाकात के जरिए ट्रंप बिना शर्त युद्ध विराम की बात कर रहे थे, जिस पर जेलेंस्की ने कहा, क्या गारंटी है कि रूस ये युद्ध विराम नहीं तोड़ेगा। इससे पहले भी पुतिन कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुके हैं। ट्रंप का पुतिन का फेवर लेने के कारण जेलेंस्की युद्ध विराम के लिए राजी नहीं हो सके। ट्रंप जेलेंस्की के बीच गर्मा गर्मी की लाइव बहस पूरी दुनिया देख रही है, जिस पर एक अलग तरीके की बहस छिड़ गई है। इस मुलाकात में विश्व के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति की कूटनीति और कद पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। इस घटना से अमेरिका की साख भी घटी है। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।